बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिर्फ एक जुमला पहुंचा है बार तक और बड़ी मुश्किल से। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान ने कहा जेल में, जब उन्हें कल चेक किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। बहुत सारी वो कहते हैं मशीनें लेकर गए हुए थे, एक एम्बुलेंस के अंदर भर के इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए मशीनों को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। टेक्नीशियन भी गए हुए थे और मशीनों को वहाँ पे दोबारा से फंक्शनल किया गया। फिर इमरान खान साहब की आंख का चेकअप किया गया और उस बीच में इमरान खान साहब से बातचीत भी डॉक्टर्स करते रहे। अब सिर्फ एक जुमला है, सोर्स कुछ भी हो उसको आप छोड़ दें, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान साहब ने कहा और यही उनका पैगाम है। अब नाजरीन, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की आंख में बेहतरी हो रही है, ये दावा किया जा रहा है। यानी जो अब रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज तो आप ध्यान में रखें, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग नहीं थे। इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन या जिन पे उनकी फैमिली एतबार करती है वो लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। अब ये लोग मौजूद नहीं थे तो इस रिपोर्ट को यही कहा सकता है कि ये सरकारी रिपोर्ट है। तो जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की आंखों में बेहतरी आई है। सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान साहब को चेक करने के बाद आज सुबह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को 1 घंटा 20 मिनट तक ब्रीफिंग दी है कुछ इत्तलात के मुताबिक, और उन्होंने बताया जनाब कि इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है। अगर तो ये बेहतरी आ रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है, यानी ये बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक इत्तलात पिछले दिनों से आ रही थी। अब इमरान खान साहब की फैमिली के पास या उनकी पार्टी के पास तो कोई आज़ाद जरिया नहीं है कि वो ये पता करें कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, सवाए इसके कि सलमान सफदर ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी और वो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बताया था कि 85% मेरी आंख खराब हो चुकी है। अच्छा, ये तो अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जी 85% वाली बात ठीक थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की आंख में वो कहते हैं जी बेहतरी आ रही है, ये दावा किया गया। अच्छा, इस दावे पे ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इसके साथ साथ ये ब्रीफिंग इमरान खान साहब के डॉक्टरों को भी ब्रीफ किया गया। इस पे डॉक्टर आसिम का एक स्टेटमेंट भी आया। 25 मिनट तक इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत की। अब जो इमरान खान के डॉक्टर हैं वो इस पे क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के डॉक्टर कहते हैं कल रात 9:45 बजे मैंने फोन पर इस्लामाबाद में 2 डॉक्टर से बात की जो इस वक्त इमरान खान की आंख का इलाज कर रहे हैं। मैंने अपने कुलीग डॉक्टर खुरम आजम मिर्जा जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये जो इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, उनको भी फोन कॉल में शामिल किया। इस्लामाबाद के डॉक्टर ने तफसीलन बताया कि वो कब से इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, उनकी बिनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही इस बात की तरदीद कर सकता हूं। ये इसलिए कि मैंने ना खान साहब को खुद देखा है और ना ही उनसे बात की है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल स्टिल वही है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, इमरान खान साहब के डॉक्टरों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या महमूद खान चकजई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमारा धरना तो जारी रहेगा। फिर जो केपी हाउस के बाहर लोग बैठे थे वो भी बैठ गए। अब ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे थे ये भी बैठे रहे। तो इन्होंने कहा जी जब तक के फैमिली को और जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में तिब्बी सहूलियात इमरान खान साहब को फराहम नहीं की जाती तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो उन्होंने तो अपना धरना खत्म करने से कर दिया इनकार कि जब तक तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती। अच्छा, वहां पे मैं वैसे ही आपको बता दूं कि शहरयार आफरीदी ने वहां पे कहा मीटिंग के अंदर कि हमने सोशल मीडिया के पीछे चलना है, अलीमा खानम के पीछे चलना है, बुशरा बीबी के पीछे चलना है या महमूद खान चकजई के पीछे चलना है, हमें ये बात जो है ना इसका फैसला करना पड़ेगा। ये शायर यार अफरीदी ने कहा। देखिए, जिन्होंने चलना होता है ना वो अंधेरों में भी चलते हैं, वो मुश्किल हालात में भी चलते हैं, और जिन्होंने नहीं चलना होता उनके 100 बहाने। यानी वो काफिले के अंदर नुक्स ढूंढते रहते हैं कि इस काफिले में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सवालात ही उठाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना हौसला नहीं होता कि वो चले। शहरयार अफरीदी को मैंने बहुत कमजोर पाया, यानी मुझे
जिन लोगों से मुझे लगता था ना कि ये बड़े दलेर और बहादुर लोग निकलेंगे, उनमें एक शहरियार अफरीदी ने तो बहुत ही मायूस किया है। नाजरीन, जरदारी साहब देखें, इमरान खान साहब को ताने दे रहे हैं कि आप बहादुरी से जेल नहीं काट रहे। ये जरा जरदारी साहब की एक फोटो आप देखें। ये 40 साल का आसिफ अली जरदारी है, 40 साल का आसिफ अली जरदारी है। तस्वीर भी बहुत पुरानी है। ये 40 साल का आसिफ अली जरदारी है। इसके हाथ में छड़ी है, कमर झुकी हुई है, गर्दन के ऊपर एक पट्टा पहना हुआ है और गर्दन को भी सहारा दिया हुआ है कि वो खड़ी नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकती। तो ये हालत आसिफ अली जरदारी की हो गई थी जब उसे जेल में डाला गया था। और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी को जो शाहाना जेल में रखा गया है और जो मौज जेल में लगवाई गई है। अभी थोड़ा अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी जब बीमार हुआ तो इनकी साहबजादी ने आकर 8 किस्म की बीमारियां गिनवा दी टीवी के ऊपर कि ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो उनकी बेटी ने और डॉक्टर ने वो बीमारियां गिनवा दी जो किसी एक इंसान में इकट्ठी हो ही नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगता है। यानी वो कभी कभी अरशाद भट्टी साहब अजरा मजाक ही सही, लेकिन वो बीमारियां गिनवाते थे तो हम सर पकड़ के बैठ जाते थे। इतनी अजीब अजीब बीमारियां मियां साहब को लगी हुई थी जो ये सारे गिनवाते थे कि जनाब मियां साहब को निकालो जेल से और बाहर भिजवाओ। अब जरदारी साहब ताने दे रहे हैं इमरान खान साहब को, और उस आदमी को ताने दे रहे हैं जो जेल से कह रहा है कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये ताने इनके सामने आकर खड़े होंगे जब ये जेलों में जाएंगी या इनकी औलादें जेलों में जाएंगी। अब जरदारी साहब जब जेल जाने लगे थे या उनके लिए मुश्किलात थी तो उनकी बेटी ने वावेला कर दिया था, उनके बच्चों ने रोला डाल दिया था कि ये भी बीमारी है, ये भी प्रॉब्लम है, तो उनको जनाब जमानत दी जाए मेडिकल बुनियादों पे और ये बाहर आते रहे इसी बुनियाद पे। अब मरियम नवाज ने एक वीडियो चला दी इमरान खान की एक यूनिवर्सिटी में कि जनाब इमरान खान जो है वो, और ये पीटीवी पे इमरान खान साहब चल भी गए पहली दफा। बड़े लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब पीटीवी पे दिखाई दिए और मरियम नवाज ने ये मेहरबानी की कि उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर नेगेटिव कमेंटिंग कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। मरियम नवाज साहब ने यह कहा और वो वीडियो चला दी। तो मैं बता देता हूं उसकी हकीकत क्या है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे ना तो वो बहुत अजीब हालत में थे। मियां साहब का बार बार बताया जाता था कि उनको एक और हार्ट अटैक आ गया, उनको एक और हार्ट अटैक आ गया, उनको एक और हार्ट अटैक आ गया। 3-4 हार्ट अटैक इन्होंने गिनवा दिए। बीमारियां मिनट मिनट के बाद गिनवाई जा रही थी। प्लेटलेट्स से हर 15 मिनट के बाद गिराए जा रहे थे। हर आधे घंटे के बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ था। और पाकिस्तान के जर्नैल मियां नवाज शरीफ से सौदा कर चुके थे। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया नहीं था। जर्नैलों ने मियां नवाज शरीफ साहब के जाली प्लेटलेट्स बनाए यहां पे सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया के साथ मिलकर, और वो जनाब हुकूमत के सामने रख दिए गए। अदालत को भी कह दिया गया, अदालत ने रोला डाल दिया कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हुकूमत जिम्मेदार होगी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। कैबिनेट की मीटिंग बैठी तो इमरान खान ने और उनकी काबीना ने नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की और उन्होंने कहा जी ठीक है, इंसानी हमदर्दी के तहत अगर ये पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं और अदालत कह रही है कि हम गारंटी ले चुके हैं तो फिर ठीक है, भेज दें इनको। तो इमरान खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ के हक में दुआ करवाई और बाहर भिजवा दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो बनाई गई, और मियां नवाज शरीफ की वीडियो PMLN के लोगों ने बनाई,